माँ खाना खा लेते हैं। आइए पिताजी। अरे आप ये सब क्या है? अरे हम भूल ही गए, हमने सबके लिए गिफ्ट्स खरीदी है। हाँ तो खाने से पहले दे दो हमको गिफ्ट्स। हाँ, और मेरी स्पेशल गिफ्ट भी मुझे दे ही दो। काम हो गया ना? हाँ, हो गया। सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं ना। तुम देखना कैसे इन सब के चेहरों पर से खुशी गायब करती हूँ मैं। तुम तो बस उन्हें अपने गिफ्ट्स खोल लेने दो। उसके बाद वो होगा जो ये लोग नहीं चाहते। तुम तो अब कयाफा। आभा तुमने ठीक से देख तो लिया ना, सबको सही गिफ्ट्स मिल रहे हैं नहीं? सबके नाम पहले से लिख कर रखे थे। ये क्या बदतमीजी है कोयल? करण, ये तो मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहती थी। बकवास बंद करो अपनी। मैंने तुम्हें कहा था माँ जी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। करण मेरा यकीन मानो, ये गलती से हो गया। क्या गलती? माँ ये सब सही नहीं। ये सब जी माँ जी, वो चुप रहो करण। तुम्हारी शादी करण के साथ हुई है ना? तन्वी करण की बच्ची है। ये आपको कैसे पता? और तुम इस घर में बहू बनने का अधिकार जमा रही हो। माँ ये सब झूठ है। और आपको ये सब किसने बताया? हमने। पिताजी क्योंकि हम ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी हद तक गिर सकते हैं ये लोग। इनका कोई धर्म ईमान नहीं होता, कोई उसूल, कोई नियम नहीं होते। बेटा हमें डर था कि ये सुनने के बाद कहीं चंद्रप्रभा को सदमा न लगे, इसलिए पूजा के तुरंत बाद हमने उसे सब सच बता दिया। हे भगवान! करण बेटा ये क्या कर दिया तुमने? राम राम राम। दीदी पता है आपको, आज सुबह वो पड़ोस वाली वर्मा बहन है ना, हमारे लता के बारे में न जाने क्या क्या कह रही थी। उसकी तो किस्मत ही फूट गई।
भी जीवन बर्बाद हो गया। न जाने क्या होगा अब लता और आभा का। मुझे तो आभा, आभा, मम्मी अरे आभा मेरी बच्ची, ये करण ने बहुत गलत किया। मम्मी चुप करिए भाभी। कोई अनर्थ नहीं हुआ है। हाँ, ये सुनकर हमें जरा सा धक्का जरूर लगा था, लेकिन जैसे बाकी के घर वाले आभा और करण पर विश्वास रखते हैं, वैसे हम भी रखते हैं। दीदी, मगर वो फोटो, वो तो सबूत है ना। और फिर कोयल जी, वो क्यों झूठ बोलेंगी? तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारा दामाद झूठ बोल रहा है? घोर कलयुग है ये ठाकुर साहब, घोर कलयुग। और फिर इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। अगर करण को अपने आप को निर्दोष साबित करना है तो उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। दुनिया भर में सिर्फ मर्दों ने ही ठेका दे के रखा है क्या औरतों की अग्नि परीक्षा लेने का? मामी प्लीज, जहां विश्वास होता है वहां परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं। भाभी, अगर हम घर वाले करण पर विश्वास नहीं रखेंगे तो बाहर वालों को मौका ही मिलेगा ना फूट डालने का। और जहां तक लता की बात है, हमारे जीते जी उसी खुशियां वापस लौट कर आएगी। लता की दूसरी शादी होगी और वो भी धूमधाम से। और करण का और आभा का रिश्ता इतना मजबूत है, कोयल इसकी नींव को कभी नहीं हिला सकती, समझे? सच की ताकत देखी कोयल? किसी के मानने या ना मानने से सच झूठ नहीं हो जाता। और आपके मानने या ना मानने से झूठ भी सच नहीं हो जाता, राज सिंघानिया। कोयल जी, हमने सबको तोहफे दिए पर आपको नहीं। पर आप ये मत समझना हम आपको तोहफा देना भूल गए। आपको तो हम तोहफा जरूर देंगे, पर सही वक्त पर। और ऐसा तोहफा देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेंगी। आभा, इतना कुछ बोलने से पहले ये याद रखो कि अंकल जी का ऑपरेशन अभी हुआ नहीं। उनका ऑपरेशन मैं कभी भी रुकवा सकती हूँ। डॉक्टर झा उज्जैन पहुंच चुके हैं, लेकिन मेरे भैया उनका रिटर्न टिकट कभी भी कटवा सकते हैं। हेलो मिस्टर करण, डॉक्टर झा आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। आप प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। जी, मैं बस पहुंच रहा हूँ जी। क्या हुआ बेटा? डॉक्टर झा ने हॉस्पिटल बुलाया, पापा के सिलसिले में कुछ अर्जेंट बात करनी है। तो हम भी चलते हैं बेटा तुम्हारे साथ। मैं भी आपके साथ चलूंगा। कोई जरूरत नहीं है। शायद पड़ जाए। चल बेटा। आभा, अब तुम्हारी जिंदगी कसौटी पर खड़ी है। मैं भी देखना चाहती हूँ
कि करण के साथ तुम्हारा रिश्ता कितना मजबूत है और तुम कितनी आदर्श बहू हो। मैं करण की पत्नी हूँ और तुम करण की इलीगल वाइफ और तुम्हारा बच्चा उसकी नाजायज औलाद। चाहिए था। अब आज के बाद तुम करण के कमरे में नहीं रहोगी। मैं करण की पत्नी हूं और तुम करण की इलीगल वाइफ और तुम्हारा बच्चा उसकी नाजायज औलाद। खबरदार हमारी बेटी के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात की तो शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज। मेरी माँ के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा। और वैसे भी किस हक से आप मुझे ये सब बोल रही हैं? आपको ये सब बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये स्वर्ण भवन हमारे पास गिरवी रखा हुआ है। वरना आपकी कोयल। एक और शब्द नहीं हमारे माँ के। तुम्हारे ससुर की जिंदगी मेरे हाथ में। आप अपना सामान उठाओ और अपने परिवार के साथ दफा हो जाओ इस कमरे से। बदतमीज लड़की। नहीं, पापा की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है हमारे लिए। चलिए यहाँ से, चलिए माँ प्लीज, चलिए यहाँ से, चलिए माँ प्लीज, चलिए। देखिए मिस्टर करण, आपके फादर की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। सभी ब्लॉकेजेस भी साफ नजर आ रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल भी काफी जम गया है। ऐसे में मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। ये ऑपरेशन काफी रिस्की है। करण, बेटा मुश्किल समय है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। भगवान पे भरोसा रखो बेटा। कुछ नहीं होगा वकील साहब को, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। कोई मुझे समझ नहीं चाहता तो मैं जिंदा क्यों? मर जाऊंगी। पापा को बचाने के लिए हम कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अबा मैंने सारे हॉस्पिटल्स में फोन करके देखा, लेकिन कोयल की डिलीवरी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। लेकिन एक नंबर मिला है जर्मनी के किसी हॉस्पिटल का। मेरी फ्रेंड जर्मनी में है, मैंने जब उसको वो नंबर दिया उसने टैली किया तो नंबर एकदम सही निकला। शायद उस हॉस्पिटल से हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। भाभी बस एक बार साबित हो जाए ना कि कोयल झूठ बोल रही है, हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी।
और भाभी, मिस्टर सिंघानिया अच्छे इंसान हैं। अगर उनके सामने से हम झूठ का पर्दा हटा लें तो वो जरूर हमारे साथ इंसाफ करेंगे। और हमें तो लगता है कि क्या हुआ? भाभी, जरूर कोई हमारी बातें सुन रहा था। पता नहीं ये लोग साड़ियां पहन कैसे लेते हैं। मामी, मैं बताऊंगी पहले। अरे मामी, मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी। आपको पता है, आपके लिए मैं ताजा ताजा खबर लाई हूँ। अभी मैंने आभा के कमरे में अपने कानों से सुना। शैली बता रही थी किसी अस्पताल से उसको कुछ सुराग मिलने वाले हैं। हॉस्पिटल? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं आपकी दर्द भरी दास्तां झूठी तो नहीं है? हो भी, झूठी हो भी, तो भी हम आपके साथ हैं। आखिर एक औरत ही औरत के काम आती है ना? नहीं, इन लोगों को सच का पता नहीं चलना चाहिए। लता जी? बेटे, पानी पिला देना। पिताजी, वो पापा की तबीयत कैसी है अब? तबीयत कल ऑपरेशन है बेटा। आशा है उसके बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। हम आप दोनों के लिए चाय बना देते हैं। आप चाय बनाएंगे? क्यों? लेकिन शुक्र है तुम्हारे चेहरे की उदासी तो गई। हमने आपसे पहले भी कहा था कि गणेश पूजन के लिए आपको आभा के घर चले जाना चाहिए था। आपका मन बहल जाता। सच कहें प्रकाश भैया, अब कहीं जाने का मन नहीं होता। जहां भी जाती हूँ लोग मेरी शादी की बातें करने लग जाते हैं। मन और खराब हो जाता है। भगवान के घर में देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं। हमारा दिल कहता है कि इस बार आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, बिल्कुल करण के जैसा, बहुत प्यार करने वाला। करण और आभा भी कहाँ सुखी हैं? दोनों की शादी से। लेकिन बेटा, हर दुख सुख में करण और आभा एक दूसरे के साथ तो है। ये क्या कम है? अब जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन अगर जीवन साथी साथ है तो मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। सच कहा पिताजी आपने। मैं जिंदगी में एक बार ठोकर खा चुकी हूँ। बस अब यही चाहती हूँ कि अगर कोई जीवन साथी मेरी जिंदगी में आए तो वो करण की तरह हर कदम पे मेरा साथ दे। भगवान पर भरोसा रखो बेटा। अरे विमल, करण, इनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या बोला? हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, कल ऑपरेशन है तो। क्या हुआ, इतना खांस क्यों रही है? बस थोड़ी सी सर्दी हो गई है। पता नहीं, तन्वी भी बीमार है कल से। तुम चिंता मत करो, इलायची और शहद चटा दिएगा आभा ने। आभा को माँ का फर्ज अच्छी तरह मालूम है। चलो। आभा कहीं नहीं जाएगी करण, क्योंकि कानूनन तो तुम्हारी पत्नी मैं हूं ना। शट अप कोयल। नहीं करण, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा प्यार मुझे नहीं मिला ना तो मैं तुम्हारा प्यार आभा को भी नहीं मिलने दूंगी। क्योंकि जो खुशियां मुझे नहीं मिली वो आभा को कैसे मिल सकती है ना करण? कोयल, ये तुम क्या बोल रही हो? कुछ भी बोलते रहती हो। भैया भैया भैया, देखा आपने, सब सिर्फ आभा से ही प्यार करते, सब सिर्फ उसी पर विश्वास करते, सबको सिर्फ उसी की फिक्र पड़ी हुई है, सबको उसके दुखों की चिंता है। लेकिन आभा और करण को साथ देखकर मैं जो तिल मर रही हूँ, उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। काम डाउन। भैया, जो आभा ने मेरे साथ किया उसका क्या? आप भी मुझे
समझना नहीं चाहते ना, तो ठीक है, मैं जिक्र करूंगी क्या? मैं मर जाती हूँ। कोयल! कोई मुझे समझना नहीं चाहता तो मैं जिंदा क्यों? मर जाऊंगी। कोयल! छोड़िए भैया, मैं मर जाना चाहती हूँ, छोड़िए भैया। ये क्या बचपन है? तुम मरना चाहती हो? मरना चाहती ना? हाँ? मरना चाहती हो?